मैं रिस्पेक्ट पहले भी करता था, बस बात ये है कि मैं हंसी मजाक कर लेता था। अगर जहाँ पे मैं गलत दिख रहा हूँ उसकी क्लैरिटी दूंगा, जहाँ पे बाकी सब गलत दिख रहे दिखते रहे। मेरा जिसको गाली दी है दिल से दी, जिसको प्यार किया है दिल से था, तो किसी से भी कुछ फेक नहीं था। मैं वो बंदा नहीं उभार आके बोलूँ कि भाई शो था, शो की बातें खत्म करते हैं। मैंने बहन इसलिए बोला था जैसे स्कूल में कुछ होता था या जब मैं कोई लड़की सेट कर रहा होता था तो उसके पापा क्या कहते थे, इसको बहन बोल दे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे को पता था आप पूछोगे इसलिए। यार वो जो बदतमीजी थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गई थी। यार गेम खेलने के दो तरीके होते हैं, एक होता है गंदा, एक होता है अच्छा। आदित्य ने गेम खेली, क्या आदित्य ने अच्छी गेम खेली? नहीं। रिश्ते भी बनाए बाली के साथ, हाँ, झगड़े भी हुए, हाँ, लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली। हाँ यार अपने बस में जो था वो सब करा। बाहर जाके देखूंगा कितना सपोर्ट मिल रहा था, क्या हो रहा था। अगर बाहर दिल जीत लिए बढ़िया है तो ट्रॉफी मिल गई मेरे को। ट्रॉफी एक बाय प्रोडक्ट था, अगर मिल जाता तो बहुत खुश होता, क्योंकि मैंने सबको वादा किया होता ट्रॉफी लेके आऊंगा। तो बस उस चीज़ की थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि उनसे वादा पूरा नहीं कर पाया। बट अगर सारे मेरी जो भी ऑडियंस थी वो मेरे से खुश है कि मैंने बढ़िया खेला, तो मेरे लिए वही ट्रॉफी है। आरुष, बहुत इनोसेंटली आपने अनाया जब अपनी बातें बता रही थी तो आपने सुना, समझा और हाँ, उस कंसेप्ट को भी लेकर अब आपका विजन पूरी तरह से ओपन हुआ है। हाँ, कि आप ये मानते हो कि इनिशियली जिस स्लेट के साथ आप गए थे अब वो पूरी तरह भर चुका है, अब आपको एलजीबीटीक्यू से जुड़ी सारी डिटेल समझ में आ रही है, यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट। और मैं रिस्पेक्ट पहले भी करता था, बस बात ये है कि मैं हंसी मजाक कर लेता था। और मेरा नेचर आपने सबने देखा होगा, 42 दिन में हंसी मजाक करने की आदत है। तो ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक कर रहा हूँ तो मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। रिस्पेक्ट पहले भी थी, अब मेरे को थोड़ी क्लैरिटी मिल गई है कि क्या होता है वो सब। मेरे को पता नहीं था कि कौन क्या होता है, बस लड़के का देख के पता लग जाता था ये है, बाकी नहीं समझ पाता था। नयन को लगता था कि आप उन्हें बहुत बुली करते थे। नहीं, वो खुद आता था फेम के लिए, फुटेज के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आरुष, आपको हम सही में ये पूछना चाहेंगे कि अब आप जब बाहर जाओगे, हाँ, तो जब ये जो कुछ भी वीडियोस फुटेजेस आएंगे तो उसे देखकर आर यू विलिंग कि आप उस पर रिएक्ट करोगे? अगर कोई गलतफहमी है तो उसे सफाई दोगे या क्लियर करोगे लोगों के सामने, या जो हो गया उसे जाने दोगे? अगर जहाँ पे मैं गलत दिख रहा हूँ उसकी क्लैरिटी दूंगा, जहाँ पे बाकी सब गलत दिख रहे दिखते रहे। मेरा क्या है? जो अरबाज से झगड़ा हुआ है, हाँ, अरबाज के साथ जो आपका झगड़ा हुआ है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जहाँ पे अभी अरबाज खुद बोल के कि भाई उसने मेरे को धपेड़ दिया। हाँ, दबेड़ क्या दिया था यार। देखो दिल्ली वाले है, कोई फालतू बोलेगा तो सुनेगा। और अब चला गया वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। जो मैंने वीडियो में बोला था मैं वो भी बोल रहा हूँ। मैं इस शो में कुछ भी फेक नहीं कर रहा था, जो था रियल था। जिसको मैंने जो बोला है वो सब दिल से था। जिसको गाली दी है दिल से दी, जिसको प्यार किया है दिल से था। तो किसी से भी कुछ फेक नहीं था। मैं वो बंदा नहीं उभार आके बोलूँ कि भाई शो था, शो की बातें खत्म करते हैं। वहां जिसने एक बोली थी 10 सुन ली। और मैं खुश हूँ कि आज की डेट में मैं दिल पे कुछ नहीं लेके जा रहा कि मेरे को यार किसी ने सुना दिया था मैं उसको बाहर जाके सुनाऊंगा। सब मैंने शो में ही क्लियर कर दिया सबके। भाई दिल्ली की ऐसी क्या हवा है क्या कि वहाँ के लोग जो है मतलब किसी की सुन नहीं सकते, या क्या वहाँ के लिए कानून अलग है? मतलब कानून कुछ नहीं है भाई, कानून सबके लिए एक है। हाँ, गाली तो कौन नहीं देता, आप नहीं देते? हाँ, फिर तो मैंने अभी आपको गाली दी, मैंने अभी किसी को गाली दी इधर? गाली मैं दोस्ती यारी में देता हूँ, या जो मेरे को गाली देता हूँ उसको देता हूँ। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, जो इंटरव्यू चल रहा है, मैंने ना किसी को गाली दी ना कुछ किया। आपने जब कहा कि दिल्ली वाले आपने कहा कि दिल्ली वाले तो सुन के नहीं ले सकते हैं। हाँ, सुनते ही नहीं दिल्ली वाले। ये दिल्ली वाले नहीं है, हर जगह होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं जिनमें पला बड़ा हूँ और जिस खानदान से हूँ, जिस शहर से हूँ, वहां सब यही सिखाया गया है कि किसी की मत सुनो, चाहे सही हो चाहे गलत हो। जो गलत बोलेगा। सही तो सुनता ही हूँ। टू का जिक्र हुआ कि मनीषा और नहीं, आपके दरमियान तो क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो शायद आपको बाहर जो भी एंगल दिखाया गया, मनीषा सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। मैंने बहन इसलिए बोला था जैसे स्कूल में कुछ होता था या जब मैं कोई लड़की सेट कर रहा होता था तो उसके पापा क्या कहते थे, इसको बहन बोल दे। तो मेरे को ये था कि कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर बहन बोल दिया तो खत्म, कुछ नहीं है। तो मैंने उसको क्लियर करने के लिए शो पे बोल दिया कि वो बहन है। अरे वो मजाक में बोला था भाई, 3 नहीं 6 है। मनीषा काफी अपसेट हो गई थी कि इस तरीके से आप करते हो तो उनका इमेज कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है कि वो यार इमेज का इफेक्ट, मैंने कुछ उल्टा नहीं बोला ना, मैंने कुछ वैसे करा है। सबसे सेल्फलेसली जिसने मेरे को सपोर्ट करा है पूरे शो में, बाली और मनीषा, इन दोनों के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। कभी इनको शो के बाहर भी कोई जरूरत पड़ी होगी, हमेशा आरुष खड़ा है। और मैंने कभी भी ऐसे नहीं बोला कि उनकी इमेज पे इफेक्ट आए, कुछ है। जितनी इमेज मेरी अच्छी है उतनी उनकी होनी चाहिए। आरुष, मनीषा और बाली, ये तीनों नाम साथ ही देखो। अगर मैं अच्छा हूं तो वो दोनों भी अच्छे हैं। आरुष किसके साथ भी नाता नहीं रखना चाहते, शो खत्म हो गया। हाँ, नाता ऐसा मतलब कुछ किसी से लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं रखना चाहता। कुछ बंदे, अर्जुन भाई है, रिस्पेक्ट फॉर हिम। बाली तो हम अंदर जो भी कर रहे थे, आपने बाकी शोज में देखा होगा, 2 भाई बने हैं। तो वो बाहर गए, शो वालों ने कभी उनको लड़वा दिया, कभी वो लड़के ट्रॉफी के लिए। बट ये पहला शो होगा मेरे हिसाब से जो पहले दिन दोस्त बने, एंड दिन तक दोस्त थे और बाहर भी सारे दोस्त है, ये बाली और मैं। ये उसके बाद मनीषा से मेरी कुछ भी अंदर कुछ फेक, मेरी किसी से कुछ फेक चीज नहीं थी। और आप कह रहे हो जो रिश्ते यहाँ बने वो बाहर जाएंगे, कीकू जी के साथ बना रहेगा,
और ये बाली है, मनीषा है, अर्जुन भाई है, बाकी 2-4 और है जो मतलब बाहर मिले तो स्माइल पास हो जाएगी। 2-4 ऐसे हैं जिनको देखना भी नहीं चाहूंगा। कौन है? मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे को पता था आप पूछोगे इसलिए। एक तो बट नाम आरुष लीजिए जब आरुष, आप हाँ? एंटर एक तो नाम किए थे लीजिए। क्या? एक तो नाम लीजिए, आप इतने बिंदास आदमी हैं, एक तो ये नाम वाले लीजिए। आप नाम तो ले सकते हो। नहीं अरे come on, आरुष। यहाँ मैं नहीं पिघल गया। नहीं। नहीं आरुष बोलेंगे, एक तो नाम लीजिए। क्या? 4 नहीं, एक नाम लीजिए। बाहर किसी को नहीं देखना यार, सब ऐसी है, मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं। आरुष जब आपने एंटर किया था एक यंग स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह थे, क्या चेंजेस आपको अभी लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी मेंटालिटी जो होती है इस शो में इतने तरीके के लोगों के यार साथ रहने मैं में मैं स्टार्टिंग से पॉजिटिव माहौल में रहना पसंद करता था। मैं अपने उन दोस्तों के साथ था जो जान दे देंगे मेरे लिए। यहाँ पे मेरे को एक दो बस वैसे मिले, बाकी ऐसे थे मुंह पे मीठे बन के पीछे खंजर मारने वाले थे। और मेरे को दिक्कत क्या है, मैं पागल बनाता नहीं किसी को, बट पागल बनता भी नहीं, तो समझ आ जाता है कि सामने वाला चूतिया है, तो थोड़ा दूर रहता हूँ। और इधर यही था कि डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा था कुछ लोगों से। 24 घंटे पॉजिटिव वाइब नहीं थी। अभी बाली में हंस खेल रहे हैं तो ये कहते थे बताओ तू इससे बेटर क्यों है। तो जब बाली मेरी बारी आई मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि वहां दिल से था। बाकी कभी कभी ऐसे होता था अर्जुन भाई के साथ मैं इतना बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, फिर टास्क ऐसा आ जाता था बताओ आप इनसे बेटर क्यों, वो मेरे लिए कुछ बोल रहे तो मेरे को भी एक बोलना पड़ता था। तो बस वो चीजें खराब लगी। और मैच्योरिटी लेवल तो वही है जो पहले था। और इसके बाद रियलिटी शो करना चाहेंगे और कैप्टिव नहीं करूंगा। शो के होस्ट के साथ आपने बदतमीजी की थी, बदतमीजी- बाद में हाँ। अपोलोजाइज भी कर दिया, लेकिन बाहर काफी लोगों को ऑडियंसेस को अच्छा नहीं लगा था। आरुष क्या कहेंगे? यार वो जो बदतमीजी थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गई थी। और मेरी अश्नीर सर से भी बात हुई अभी, तो उन्होंने यही कहा कि वो दिल्ली वाले ही क्या जो फटे ना, मतलब जब कलेश ना हो आपस में, तो वो एक छोटा सा कलेश था, स्वीट सा। जब कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है उसके बाद दोस्ती बहुत अच्छी होती है, तो अब हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। उन्होंने मेरे को घर भी बुलाया, मैं जाऊंगा तो ये बातें खत्म कर दोगी अश्नीर सर से लड़ाई हुई थी, कोई लड़ाई नहीं है। ओके, जिस तरह से बाली ने खुद आदित्य को सेलेक्ट किया था, उसके बाद जो पूरा गेम खेला आदित्य ने, हाँ। और आप लोग पूरा ब्लास्ट हुए थे, क्या लगता है किसकी गलती थी? क्या सच में आदित्य ने गेम खेला था या आप लोगों ने ही select यार गेम खेलने के दो तरीके होते हैं, एक होता है गंदा, एक होता है अच्छा। आदित्य ने गेम खेली, क्या आदित्य ने अच्छी गेम खेली? नहीं। उस पे अगर मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ रियलिटी शो है, मैं तो रियल था, बाली रियल था, तो हमें ऐसा लग रहा था इतना हंसी मजाक कर रहा है, ये भी रियल होगा, सब होगा। और भाई भाई करके तुम एंड में ऐसी अगर हरकत कर जाओ तो वी कांट एक्सेप्ट। और जो ये जितने भी दिन, कितने 25-30 जितने भी दिन आदित्य रहा, उसने पूरा फेक करेक्टर दिखाया। और उसके बाद में जब वो हंस खेल के गया, मेरे को 1 मिनट तो अच्छा लगा, बट उसके बाद ये हिट हुआ कि यार ये 30 दिन किसी बंदे ने फेक करा है, वो बाहर, फिर मैं कैसे यकीन करूँ वो कुछ भी बोल रहा है वो असली है। पवन सिंह के बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, पवन सिंह जी से मेरी बहुत कम मुलाकात हुई, बट जितनी हुई बहुत अच्छी हुई। उन्होंने हमेशा हंस खेल के मेरे से बात करी, इज्जत दे के बात करी, भाई भाई बोल के बात करी। और मैंने भी हमेशा पवन जी करके बात करी। बाहर जाके मैं पवन जी के साथ मिलना चाहूंगा, एक बार बैठ के बात करना चाहूंगा, क्योंकि शो में इतनी बात हो नहीं भाई। बेसमेंट कितना मिस करने वाले हो आप? हाँ, बेसमेंट मुझे मिस करेगा, मैं करूँ ना करूँ ये तो पक्का है, क्योंकि जब भी अब राइज एंड फॉल आएगा तो बेसमेंट से ही हीरे निकलेंगे, आप देख लोगे। क्योंकि अभी भी धनश्री के गेम को लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि उनका गेम से अरबाज के इर्द गिर्द था? धनश्री ने गेम खेली है। आप बताओ। मैंने ये बात 100 बार बोली है कि एक मेट्रो का टोकन लिया था अरबाज ने, धनश्री साथ में घुस गई मेट्रो में, वो वाली गेम थी उसकी।